ड्रामा सीरियल फ़र्क एपिसोड 29, 30 एंड 31 टीज़र रिव्यू। क्या कमाल इरसा को रंगे हाथों पकड़ेगा? फरियाल की खुली बेहयाई के बाद भी क्या कमाल उससे ताल्लुक़ रखेगा? अगर कमाल इस उम्र में अफेयर चला सकता है तो इरसा क्यों नहीं? क्या आइज़ल की बर्थडे पे कमाल दानिश को पहचान लेगा? झूठी मोहब्बत का राज खुलने पर आइज़ल की क्या हालत होगी? आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम चलते हैं रिव्यू की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले हम प्रोमो को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा कि अपनी भोली सूरत की वजह से कमाल की आंखों में धूल झोंकते हुए इरसा बहुत ही कामयाबी के साथ दानियाल के साथ अफेयर चला रही थी। आए दिन मुलाकातें और अब तो बात डिनर तक पहुंच चुकी है। वो साथ बैठा हो तो उसको देखने में इतना महव हो जाना कि गाड़ी की ही टक्कर होने लगे। हर दफा गुजरते हुए उसके ऑफिस के दरवाजे के साथ लटक जाना। अब इतनी दीवानगी में उसने साथ ही साथ कमाल को भी लगाया हुआ था और कमाल ये समझ रहा था कि इरसा उसके साथ लॉयल है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हम देखते हैं कि इरसा रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। अब क्या कमाल इरसा को दानियाल के साथ देख लेगा या दानियाल कमाल को इरसा की और अपनी पिक्स भेज देगा या जहरीली नागन फरियाल ये काम करेगी, क्योंकि फरियाल और दानियाल यकीनन आपस में मिले हुए हैं। एनीवे, जिस वक्त कमाल बात करेगा इरसा से, सिचुएशन में कोई गाड़ी मौजूद नहीं जिससे इरसा टक्कर मार सके। हमारी हीरोइनें ऐसी सिचुएशन में जब उनके पास जवाब ना हो या तो वो बेहोश हो जाती हैं या फिर वो गाड़ी से टक्कर मार लेती हैं। अब इस बेहोशी का नतीजा ये लगता है कि इरसा में भी एक्सपेक्ट कर रही होगी और इवेंचुअली बेचारे कमाल को ही माफी मांगनी पड़ेगी इरसा से। इरसा के साथ बहुत ही अच्छा होगा। दानियाल अपनी बर्थडे के बहाने उसको बुलाकर सीन में से हटवाएगा और खुद पहुंच जाएगा आइज़ल को विश करने के लिए। आइज़ल, जिसे यकीनन आज तक किसी ने लिफ्ट नहीं कराई थी, उसकी ज़हनी हालत इरसा से बहरहाल फिर भी बेहतर है। वो फिर भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और उस तरह झली दीवानी नहीं हो गई जैसे इरसा हुई है। दानियाल ने आइज़ल को अपना नाम दानिश बताया है। ये सवाल कि कमाल दानियाल को पहचानता है या नहीं। दानियाल जब दानिश बनकर आइज़ल की बर्थडे में आएगा तो क्या आइज़ल उसको इंट्रोड्यूस करवाएगी अपने फादर के साथ, और क्या कमाल उसको पहचानता है या नहीं? क्योंकि जब इरसा की गाड़ी खराब हुई थी दानियाल के घर तो कमाल ने अगली सुबह इरसा को ड्रॉप किया था और दानियाल को देखा भी था। लेकिन लगता ऐसा है कि कमाल या तो दानियाल से मिल नहीं सकेगा या फिर मिला भी तो ये शो किया जाएगा कि उस दिन कमाल दानियाल को सही से देख नहीं सका था। अब देखते हैं कि जब ये पूरी गेम एंड होती है तो क्या होता है, क्योंकि इस गेम का राइटर दानियाल है तो वही फैसला करेगा कि एंड क्या होगा। माँ और बेटी के साथ एक ही टाइम पर अफेयर चलाने वाला ये एक यूनिक ड्रामा होगा। इससे पहले हम दो बहनों वाले ड्रामे तो बहुत ज़्यादा देख चुके हैं। इस एपिसोड में ये बहुत ही वाज़ेह हो गया कि फरियाल और दानियाल आपस में मिले हुए हैं। दानियाल ने लॉन्च किया है फरियाल को और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कमाल को नुकसान पहुंचाना है। कमाल की वैसे खुद अकल काम नहीं करती कि इस औरत ने अगर उससे शादी करनी होती और शमसा की डेथ का भी इसको पता था तो ये उस वक्त अप्लाई करती वैकेंसी पे। हम लास्ट रिव्यू में भी आपको बता चुके हैं। तो इसकी शादी की कोई इंटेंशन नहीं थी, ये सिर्फ कमाल का घर तबाह करने आई है। अब दानियाल 3 जगहों पर खेल रहा है। तीसरी तरफ वो आइज़ल को पोर्ट्रेट्स भेजकर और फूल भेजकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा है। हमें नेक्स्ट एपिसोड में इस चीज़ का भी इंतज़ार है कि जो हरकत फरियाल ने की है कमाल को अपने घर ज़बरदस्ती ले जाकर, उसके बाद अगर कमाल उस औरत से कोई भी ताल्लुक़ रखता है या उसे आइज़ल की बर्थडे में बुलाता है तो फिर कमाल भी करप्ट है, क्योंकि कमाल की तरफ से अभी तक कोई ऐसी वाली फीलिंग्स नहीं थी फरियाल के बारे में जैसी फीलिंग्स इरसा की हैं दानियाल के लिए। तो फेमिनिस्ट ख़वातीन जितना भी कहें कि अगर कमाल अफेयर चला सकता है तो इरसा क्यों नहीं चला सकती, तो हम इसके बिल्कुल हक में नहीं हैं, क्योंकि कमाल अफेयर नहीं चला रहा। वो अपनी एक पुरानी क्लास फेलो से मिल रहा है एज ए फ्रेंड, और जैसे ही उसको उसके गलत इंटेंशंस फील हुए तो वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा और यही होना चाहिए था। जबकि इरसा को अच्छी तरह पता है कि दानियाल उससे क्या चाहता है। ऐसे में रोज़ उससे फूल लेना, रोज़ मिलना और अपने शोहर की बुराइयां करना, ये सब कुछ बहुत ही गलत है। इरसा सीधा सीधा अफेयर चला रही है और अफेयर भी ऐसा जो दीवानगी की हदों को छू रहा है। हमें तो शक है कि दानियाल से ठुकराए जाने के बाद इरसा खुदकुशी ही ना कर ले। वैसे इरसा का सरेआम ढिठाई से अफेयर चलाना, मुलाकातें करना, डिनर करना, फूल रिसीव करना और कमाल को सिर्फ एक दफ़ा उसकी दोस्त के ड्रॉप करने पर इतना मूड ऑफ कर लेना अजीब सी बात थी। जब आप खुद इतना कुछ कर रहे हो तो अपने पार्टनर को भी थोड़ी सी खुली छुट्टी तो देनी चाहिए। और अगर इरसा इतना ही जेलस फील कर रही थी तो उसे कहना चाहिए था कि मैंने अभी रेस्ट नहीं करना, हम फरियाल को इकट्ठे ड्रॉप करके आते हैं। फिर कमाल को जब पता था कि फरियाल की मुलाजमा घर में मौजूद है तो कमाल को मुलाजमा को कहना चाहिए था कि मैडम को बेडरूम तक छोड़ कर आओ।
फिर ना सिर्फ ये कि उसको बेडरूम तक छोड़ा, बल्कि उसके रोकने पर ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं रुकूंगा, बल्कि कह रहा है तुम्हारे घर में मुलाजमा भी मौजूद है। इसका क्या मतलब है कि कमाल को खुद रुकने पे कोई एतराज नहीं था। और रसूलन होना तो ये चाहिए था कि कमाल को पहले फरियाल को उसके घर ड्रॉप करना चाहिए था और फिर इरसा को लेकर अपने घर आना चाहिए था। फिर हर एपिसोड में बताया जाता है कि फरियाल बहुत ही डाइट कॉन्शियस है। वो माशाल्लाह अच्छी खासी हटी कटी है, हमें तो उसको देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि वो डाइटिंग करती होगी। अब एक और बात, इरसा जॉब कर रही है या इरसा बॉस है? इरसा के पहुंचते ही एक लड़की का आके ब्रीफिंग देना कि आज आपकी कौन कौन सी मीटिंग्स हैं, इसका आखिर मतलब क्या था? देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या फरियाल आइजल की बर्थडे पार्टी में आती है? क्या इरसा वाकई एक्सपेक्ट कर रही है? देखते हैं कि कहानी किस तरफ जाती है। मिलकर देखिए हमारे साथ ड्रामा सीरियल फर्क।